हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका नाम है क्रैश कोर्स। डे ट्रेडिंग क्रैश कोर्स मतलब अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, ऑप्शंस ट्रेड करना है, या फॉरेक्स ट्रेड करना है, या डाउ जोन्स ट्रेड करना है, या फिर आपको इक्विटी स्टॉक्स ट्रेड करना है, चाहे स्विंग ट्रेड करना है या इंटरडे ट्रेड करना है, तो क्या तरीका होता है उसका एक क्रैश कोर्स सॉर्ट ऑफ बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था ये कमेंट, जब किसी बंदे ने कमेंट करके मुझे बोला सर क्रैश कोर्स बना सकते हैं क्या। क्योंकि मेरे को बहुत, जब मैं ट्रैवल किया मैंने, वो बहुत सारे लोग मिले ऑल ओवर द एयरपोर्ट, चाहे वो सीआईएसएफ के रिस्पेक्टेड स्टाफ हो या पुलिस वाले हों, या नॉर्मल मेरे को मेरे जो लोग मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, सबकी एक रिक्वेस्ट थी कि यार कुछ कुछ समझ में आता है, कुछ कुछ नहीं आता है। कोई भी एक ऐसा वीडियो नहीं है जो सब कुछ कनेक्ट कर दे। वैसे तो है अगर आप ढूंढेंगे तो, अगर आप मेहनत करेंगे तो, लेकिन फिर भी ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त वीडियो बना के देता हूं जो मैं ऐसे तो पॉसिबल ऑब्वियस सी बात है कि मतलब पॉसिबल नहीं होता कि एकदम ज्यादा अच्छा वीडियो ऐसे बन जाए, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी पूरी कोशिश करिए। इस वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए या लाइक करके छोड़ दीजिए, तभी देखेंगे जब समय होगा। वो भी प्रॉपर ट्राई करेंगे, लैपटॉप में देखें या आराम से फुल स्क्रीन करके हेडफोन्स लगा के देखें, प्रॉपर फोकस के साथ देखेंगे, तो ही आपकी तरफ से एफर्ट लगेगा, तो जाके हमारा कुछ विन विन सिचुएशन बनेगा। तो मैं चाहता हूं ऐसे बहुत फोकस के साथ आराम से देखेंगे। तो ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, तो बी रेडी। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो सारे एलिमेंट्स दे पाऊं जिन सारे एलिमेंट्स को यूज करके एक बंदा अपने ट्रेडिंग करियर को शुरू कर सकता है, सस्टेन कर सकता है और इंप्रूव भी कर सकता है। तीनों चीजें इस वीडियो को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा आपको रिगार्डिंग देखो, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो अभी इसको अगर अपन बात करते हैं कि क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है, तो यार देखो, क्रैश क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है कि एक कोर्स को शॉर्टकट में निपटा देना। तो ऑब्वियस ही बात है, लॉन्ग कट इज अ बेटर वे, बट स्टिल देयर हैज टू बी सम मेथड्स। तो शॉर्टकट से क्या, तो शॉर्टकट देखो सिंपली बोलूंगा, शॉर्टकट और लॉन्ग कट, अगर आपको मालूम है कि सुबह उठ के आपको स्टेप नंबर 1 क्या करना है, अगर आपको मालूम है स्टेप नंबर मार्केट, अगर आपको मालूम है एक रात पहले स्टेप नंबर 1 क्या होमवर्क करना है, मार्केट खुलने के थोड़ी देर पहले स्टेप नंबर 2 क्या आपको प्री मार्केट रिसर्च करना है, मार्केट खुलने के बाद आपको कब एक्शन लेना है, मार्केट खुलने के बाद एक्शन या तो पॉजिटिव जाएगा या तो नेगेटिव जाएगा, कैसे पॉजिटिव वाले को 3.1 डील करना है या फिर नेगेटिव वाले को 3.2 डील करना है, क्या हमको स्टेप नंबर 4 क्या लेना है, हमको अपने जर्नलाइजिंग। अगर अपन को ये स्टेप नंबर मालूम चल गए तो अपना काम हो गया, करेक्ट। Yes, so this is it. So our goal is to achieve a step by step process. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, अगर मैटर नहीं करता आपकी एज 15 साल है, 17 साल है, 18 19 20 21 22 25 50 60 35 40, आपको अगर ये स्टेप समझ में आ रहे हैं ना, तो यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन अब आएंगे और पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन को डिसाइड करना होता है कि हम ट्रेड क्या करने वाले हैं। क्या हम निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करने वाले हैं, इनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं, इनमें हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं या तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये, या तो फिर हम डिसाइड करते हैं क्या हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने वाले हैं, जैसे कि रिलायंस, एसबीआई, अदानी पोर्ट्स है, अपोलो हॉस्पिटल, किसी में भी, या इक्विटी ट्रेडिंग बोलते हैं, या तो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वाले हैं, या तो हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वाले हैं, या गोल्ड ट्रेडिंग करने वाले। तो ये 24 आवर ओपन होने वाली चीजें हो गई, फॉरेक्स के अंदर आगे डाउ जोन्स वगैरह स्टॉक हो रही। तो जब हम डिसाइड करते हैं उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो तीनों को डिसाइड करेंगे, तीनों के लगभग एक जैसे प्रोसेस है, तो मिक्स मिक्स बात करते रहेंगे। ठीक है, ताकि ये सबके काम आए। तो जिसको फॉरेक्स का नॉलेज ना हो उसको फॉरेक्स का नॉलेज हो जाए, जैसे फॉरेक्स का नॉलेज है लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी का नहीं है, उसे इसका हो जाए। डोंट वरी, का ये लोग बोलते हैं हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम यूएई में रहते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं, तो आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, चाहो तो एक्सनेस के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्विटी में ट्रेडिंग। तो इसीलिए नॉलेज के लिए वीडियो देखे, जितनी लर्निंग बढ़ेगी उतनी अर्निंग बढ़ती है, ये प्रूव्ड हो चुका है। तो बिना आगे बढ़ते हैं, तो अब हमने डिसाइड करना है। देखो, अगर हमको डिसाइड करना है कि अगर हमको निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो हमारे पास एक जीरोधा का अकाउंट होना चाहिए या स्टॉक्स का अकाउंट होना चाहिए, किसी भी इंडियन ब्रोकर का अकाउंट होना चाहिए। मेरे थ्रू, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे थ्रू अकाउंट खुलवाएंगे तो बहुत बेनिफिट्स होते हैं। अराउंड 24 लाख के गिव अवेज बनेंगे इस साल,
और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो मेक श्योर मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करवाया हो आपने, तो आपको मदद मिल जाए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपको रेडी एनालिसिस भी मिलेगा मेरे थ्रू। तो डेफिनेटली यू कैन ओपन अकाउंट। और अगर फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो आपको एक्सनेस में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा या सीएमएस में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इनकी लिंक आपको मिल जाएगी। इसमें भी लगभग 24 लाख से 25 लाख तक के गिव अवेज ऑलरेडी दे चुके हैं, बहुत सारे आईफोन्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर आप अपना अकाउंट खोलें, रिस्पेक्टिव अकाउंट खोलेंगे, ये अकाउंट खोलेंगे तो demat@boomingbuls.com पे अपनी आईडी भेज देंगे। और अगर आप ये अकाउंट खोलेंगे तो forex@boomingbuls.com पे अपनी आईडी भेज देंगे। वैसे तो आईडी रहती है, फिर भी भेजने पे क्या मेरे को एक क्लिक पे मिल जाता है, पूरा पैनल नहीं खोलना पड़ता। तो इजी फॉर यू इफ यू विन अ गिव अवे सम टाइम। ओके, तो सबसे पहले अपन के पास अकाउंट होना चाहिए। मान लेते हैं अकाउंट है, मैं दिखाऊंगा अभी लैपटॉप पे अकाउंट दिखता कैसा जीरोधा का, और इसका भी दिखता कैसा का एक्सनेस का, वो भी दिखाऊंगा आपको। मान लेते हैं अकाउंट हमने ओपन कर लिया, फर्स्ट स्टेप डन हो गया। अब अपन का सेकंड स्टेप है ट्रेड स्टार्ट करना है। अब चलो ट्रेड स्टार्ट करना है, तो ट्रेड स्टार्ट करना है तो सारा का सारा बिजनेस स्टार्ट होता है एक दिन पहले। मतलब अगर मंडे को ट्रेडिंग करनी है तो संडे नाइट, ट्यूसडे ट्रेडिंग करनी है तो मंडे नाइट अपन बैठेंगे एक रात पे। तो स्टेप नंबर 1, ट्रेडिंग डे शुरू नहीं, एक दिन पहले शुरू होता है। स्टेप नंबर 1 का नाम है होमवर्क। अभी होमवर्क किया, अभी आई होप आपने कल जो मैंने वीडियो अपलोड करा था वो देखा होगा, निकोलास दारवास वाला। क्लियरली उसने क्या बोला, उसने टिप्स पे काम किया, फेल हुआ। उसने उसने लोगों से सब्सक्रिप्शन लिए, वहां फेल हुआ। उसने उसने बड़े इन्वेस्टर्स को पूछा, वो फेल हुआ। उसने फंडामेंटल एनालिसिस अप्लाई किया, वो फेल हुआ। जब उसने क्या अप्लाई करा, टेक्निकल अप्लाई करा एज अ ट्रेडर। इन्वेस्टर बात नहीं चल रही, ट्रेडिंग बात चल रही है। जब उसने अप्लाई करा टेक्निकल एनालिसिस, यानी प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम, वो सक्सेसफुल बन गया। आप भी किस चीज का क्या और क्या और कितना क्लियर आंसर चाहते हो, टेक्निकल इज द वे। तो आपको वर्क करना है टेक्निकल। अब टेक्निकल मतलब सिंपल, अब इतना तो कॉमन सेंस हमारे सबके अंदर हो गया होगा अगर सीखने की कोशिश करोगे तो। हमको चार्ट्स को डी कोड करना है। डी कोड मतलब एक होता है एनकोड करना, किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करना, उसको मतलब नॉर्मल लोगों को समझना है, उसके उसको अलग भाषा में कन्वर्ट करना, फिर उस अलग भाषा से सिंपल भाषा में कन्वर्ट करना, वो कहते हैं डी कोड, यानी सिंप्लीफाई करना। इस चार्ट को मुझे डिकोड करना है, इस चार्ट को मुझे सिंप्लीफाई करना है। इस चार्ट को मुझे इतना सिंप्लीफाई करना है कि चार्ट मुझे वर्ड्स में बताए कि भाई क्या सिचुएशन है, मार्केट कहां है, मार्केट क्या सपोर्ट के पास सपोर्ट ले रहा है, या मार्केट रेजिस्टेंस के पास रेजिस्टेंस ले रहा है, या मार्केट कहीं बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, अगर ये वर्ड्स नए हैं आपके लिए तो आपको धीरे धीरे बेसिक्स वीडियो देखेंगे मेरे लीग कोर्स पार्ट 1 तो सब समझ में आने लगेगा। बट सपोर्ट वो चीज होती है जब मार्केट गिरता है तो वो उसे बचा ले, गिरने ना दे, मतलब वहां से मार्केट उठता है। और रेजिस्टेंस वो जहां से मार्केट गिरता है, कई बार सपोर्ट भी टूटता है, उसको ब्रेकडाउन कहते हैं। कई बार रेजिस्टेंस भी टूटता है, उसको ब्रेकआउट कहते हैं। तो 4 फिनोमेना हो गया, मैं चारों के बारे में बात करूंगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, हमें चार्ट्स पे जाना है, तो हम जाएंगे चार्ट्स पे निफ्टी के, डोंट वरी। हम चार्ट्स पे जाएंगे, चार्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जो, तो पहला स्टेप होमवर्क, पहला स्टेप होमवर्क। होमवर्क के अंदर पहला स्टेप चार्ट, सभी चार्ट देखेंगे। दूसरा स्टेप होता है क्या कोई इवेंट्स हो रहे हैं। तो क्या है, अभी इवेंट्स ना देखो जरूरी नहीं है एकदम ज्यादा चेक करना, बट फिर भी क्योंकि अपन के पास समय है, ये उस ट्रेडर के लिए अप्लाई नहीं होता जो कि एकदम से, अगर आपको अगर कोई ट्रेड करना है तो जरूरी नहीं हर बार इवेंट, बट अगर आपके समय है, क्योंकि आप प्रिपेयर होके काम करो ना, तो आप इवेंट्स चेक कर सकते हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग की बात हो रही है, फिर अपन उसकी बात करेंगे स्टॉक की, फिर फॉरेक्स की बात करेंगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इवेंट्स बहुत ज्यादा नहीं होते, मैक्सिमम अनएक्सपेक्टेड होते हैं, अचानक से हो जाते हैं। कोरोना हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी कुछ हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स कट हो गया, तब बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है। या तो कुछ इवेंट है जो एकदम क्लियर है, जिनका जैसे बजट डे। ठीक है, ये सबको मालूम होता है जब आता है, तो ये आपको गूगल पे, मनी कंट्रोल पे, किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, या गूगल कर सकते हैं बजट डे 2023 किस दिन है, फरवरी महीने में होता है यूजुअली। या तो फिर या तो फिर अपने नेशनल लेवल के क्या कब है आपके इलेक्शन, तो ये भी ऑब्वियस ही बात है, बहुत कम इवेंट्स होते हैं, तो इलेक्शन मालूम करके रखना पड़ेगा आपको। या तो फिर आपको मालूम करना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी, ये बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों को इफेक्ट करती मॉनेटरी पॉलिसी। ये तीन ही इवेंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इसको छोड़ के कोई खास नहीं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार में बैठोगे ना, ये क्या एवरीडे होमवर्क छोड़ो, ईयरली होमवर्क करोगे तो एक बार में आप एक डेट निकाल के दीवार पे या मोबाइल पे आप वो कर सकते हो कि 2 दिन पहले पता चल जाए। क्या होता है इवेंट से मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। इवेंट के आसपास अगर मार्केट में कोई ब्रेकआउट आता है तो बहुत जेन्युइन ब्रेकआउट आता है इवेंट के पहले ही, क्योंकि मार्केट यूजुअली इवेंट के पहले ही कई बार मूव दे देता है, कई बार बाद में देता है, बट इवेंट मालूम होना चाहिए। तो ठीक है, दूसरी बात होगी इवेंट। तीसरी चीज होती है डेटा एनालिसिस करना। डेटा एनालिसिस करना देखो अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मैं क्या बोल रहा हूं, इन सब में ना अगर अपन पार्ट नंबर
देखो मैंने बोला ना ये तो बहुत कम होते हैं, तो ये अपन मिस भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बट अगर अपन इसको भी थोड़ा वट दे दे, थोड़ा सा पावर दे दे, तो क्या जाता है, होमवर्क करने के लिए समय है ना भाई। ईओडी यानी एंड ऑफ द डे में डेटा क्या कहता है अपन देख सकते हैं। मैंने क्या डेडिकेटेड वीडियो बनाया ऑप्शन चेन के बारे में, तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा, तो गूगल कर ले, आप यूट्यूब करें बूमिंग बुल ऑप्शन चेन लिख देंगे ना, मस्त आपको वीडियो मिल जाएगा, बूमिंग बुल ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स मिल जाएगा। तो ईओडी, तो ये डेटा एनालिटिक्स, अगर ये तीन चीज कर ली हमने, हम परफेक्ट हो गए। देयर इज नो नीड टू बी परफेक्ट इन द मार्केट, you need to not to be right all the time, you have to be right 50% plus times in the market, and that is definitely achievable by using charts। मैं आपको एक चीज और देना पड़ूंगा। स्टेप नंबर 1 क्या है, होमवर्क करना है। स्टेप नंबर 1 होमवर्क के अंदर स्टेप, उसके बाद स्टेप नंबर 1 चार्ट स्टडी करना, इवेंट्स के बारे में नॉलेज रखना, ऑडिट एनालिसिस करना। स्टेप नंबर 2 है थोड़ा सा मार्केट कंडीशन को जान लेना। इससे क्या होता है मैं समझाता हूँ। मार्केट कंडीशन का पता रखना। मार्केट कंडीशन क्या होती है, मैं आईपैड पे समझा रहा हूँ, फिर लैपटॉप पे ले जाओ समझ में आएगा डबल। मार्केट कंडीशन क्या होती है, तीन टाइप की होती है। एक होता है, ये तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तो मार्केट साइडवेज ट्रेंड में होता है। ये तो मालूम था, ठीक है, अपन ट्रेंड के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये स्विंग वालों के काम आती है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में था तो फिर मार्केट में अपन को बाइंग करनी है। मार्केट डाउन ट्रेंड से उठ रहा है ऊपर की तरफ तो बाइंग करनी है। मार्केट ऊपर से नीचे डाउन ट्रेंड में नया नया कन्वर्ट हुआ है। इंट्राडे वालों को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि मार्केट ऐसे मूव करता है। देखो मार्केट ना ऐसे मूव करता है ब्रेकआउट, और फिर वो नीचे की तरफ एक पुल बैक लेता है, इस मूव को पुल बैक कहते हैं, फिर कंटिन्यूएशन करता है। तो इस तरीके से मार्केट मूव करता है। या तो फिर मार्केट क्या मूव करता है, ऐसे आता है और एक रेंज बनाने लगता है साइडवेज, और फिर वो ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, है ना। नीचे भी ऐसी मार्केट मूव करता है, नीचे की तरफ आता है, डायरेक्टली नहीं गिरता, हल्का ऊपर मूव करता है, कंटिन्यूएशन में नहीं करता मैक्सिमम, वापस फिर नीचे गिरता है, तो नीचे की तरफ गिरता है और साइडवेज जाता है, फिर ऊपर ही नीचे की तरफ मूव करता है। तो क्या ये चार, अभी चार चीजें हो गई आपके सामने। ये चार मार्केट या तो ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। तो अगर अपन को मालूम है मार्केट लंबा मूव ऊपर कर चुका है, तो हम क्या सेल वाला ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अपन को मालूम है मार्केट ऊपर जाके नीचे वाला मूव जाके एक ग्रीन कैंडल बनाया, हम बाय वाला मूव प्लान कर सकते हैं। अपन को मालूम मार्केट गया था, कंसोलिडेट किया है और ब्रेकआउट हुआ, हम बाय कर सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं। हमें मालूम है मार्केट गिर रहा था, तो हमें मालूम है हम बाय कर सकते हैं। अगर मालूम है गिर के ऊपर आ चुका है और नीचे गिर रहा है, हम सेल। मतलब ये हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन अगर एक बार और देख लोगे तो आसान हो जाएगा। प्लस सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा जब मैं लैपटॉप पे लेके जाऊंगा। अगर आप एकदम नहीं हो तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, कि जिन लोगों को, जिन्हें मार्केट देखे उनको सिंपल लगा होगा, लेके जाऊंगा आपको लैपटॉप पे, बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। तो चलो वापस अब अपन क्या करते हैं, वापस से एक बार रिवाइज करते हैं बिफोर गोइंग इन। हमने क्या सीखा, कि हमने देखा कि इवेंट अपन को होमवर्क करना है, चार्ट खोल के देखना है, इवेंट समझना है। इवेंट गूगल पे मिल जाएगा, डेटा एनालिसिस मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब चार्ट में क्या देखना है हम उसके तरफ आ जाते हैं, और ये मार्केट कंडीशन की बात हो गई। ओके, बिफोर गोइंग वन मोर थिंग वी नीड टू लर्न। हम अभी जाने वाले हैं लैपटॉप की तरफ। तो क्या है, ये आईपैड पे जो समझना है ना, इसे बेसिक्स कहते हैं। तो हमें चार्ट में देखना क्या है, हम जा तो रहे हैं चार्ट में, हम जा रहे हैं घूमने, हमें देखना क्या पता ही नहीं है। तो हमें चार्ट में दो चीजें देखनी है। चार्ट बनता है दो चीजों से, दो चीजों क्या, एक ही चीज बनता है, उसको बोलते हैं कैंडल पैटर्न। तो ना कैंडल पैटर्न क्या होती है, कैंडल पैटर्न्स दिखते हैं कुछ ऐसे, इस तरीके के, लेट से ऐसे दिखते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। एक 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 ऐसा जिसमें पतली सी लंबी सी विक होती है, एक चीज होती है विक जो बहुत पतली वाली होती है, ठीक है, ऐसे वाली, इसको विक कहते हैं। एक होती है बॉडी, जिसमें कि मतलब जो थोड़ी सी थिक बॉडी होती है, ये बॉडी होती है, मतलब इसमें बॉडी ये है, इसमें विक ये है। तो मैंने बताया कि दो तरीके की चीजें होती है, बॉडी और विक। अब क्या होता है, दोनों क्या रिप्रेजेंट करती हैं, अभी मैं वो समझाऊंगा तो सब मजा आने लगेगा। तो क्या होता है, दो टाइप के ट्रेड लेंगे गाइस हम लोग लाइफ में। एक ट्रेड कहते हैं ब्रेकआउट, जब मार्केट कोई रेंज को तोड़ेगा, ठीक है, और एक होता है रिवर्सल। तो पहले ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट कैंडल कौन सी है, ये ब्रेकआउट कैंडल है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ता है तो वो ऐसी वाली कैंडल से तोड़ेगा, इसे कहते हैं ब्रेकआउट कैंडल। अगर मार्केट नीचे तरफ तोड़ेगा, अगर मार्केट नीचे तरफ तोड़ेगा तो वो तोड़ेगा कुछ ऐसी कैंडल से, कि मार्केट अगर गया, रेंज में गया और ऐसे तोड़ा, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, तो ये बनेगी मेरी ब्रेकआउट। तो ये ऐसे वाले ट्रेड कहलाएंगे ब्रेकआउट ट्रेड। गुड, तो हम लोग समझ गए ब्रेकआउट ट्रेड। अब ऐसे वाले ट्रेड का क्या, अब इन्हें बोलेंगे हम, ये हैं हमारे सारे के सारे रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड यानी कि जब मार्केट क्या होगा, मार्केट कुछ इस तरीके से गिर रहा होगा और कहीं अपन को सपोर्ट पे अगर ऐसी कैंडल मिल जाती है जिसमें जो सुई है, ये जो विक है, ये जो सुई है, ये जो विक है नीचे की तरफ है, नीचे,
तो ये क्या बोल रही है, नहीं भाई मेरे को ऊपर जाना है। ये सुई के रिप्रेजेंट करती है रिजेक्शन, ये बोलती है मेरे को भागना है। तो अगर रिवर्सल, तो मार्केट यहां से क्या करेगा, मार्केट यहां से एक अपसाइड मूवमेंट करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे ब्रेकआउट था, यहाँ पे मार्केट क्या, रिवर्सल। तो रिवर्सल ट्रेड अपन को देगा ऐसा वाला कैंडल, ब्रेकआउट ट्रेड हमें देगा ऐसा वाला कैंडल। उसी तरीके से बेरिश रिवर्सल कैसा होगा, कि मान लो मार्केट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अपन को मालूम है मार्केट, अगर मैंने बोला ना मार्केट कैसे मूव करता है, लगातार ऊपर नहीं जाता हूं, और यहाँ पे अपन को ऐसी कैंडल मिलती है, ऊपर की तरफ सुई है, तो सुई क्या कहती है भाई मैं नीचे जाऊंगी, तो विक ऐसे, तो इसको बोलते हैं रिवर्सल कैंडल। अगर ऐसी कैंडल बन रही है तो मार्केट ब्रेकआउट में रिवर्सल दे रहा है। दो ही टाइप के ट्रेड होते हैं इस दुनिया में, ब्रेकआउट और रिवर्सल। तो ब्रेकआउट बॉडी वाली कैंडल करवाएगी, और रिवर्सल ऐसी वाली कैंडल। देखो और भी स्टॉक मार्केट में ना बहुत, ट्रेडिंग में फॉरेक्स में बहुत टाइप के पैटर्न्स होते हैं, बट हम सब सीखने जाएंगे तो कहाँ सीख पाएंगे, क्रैश कोर्स चल रहा है। तो आप क्या करें, आप बोले कि बाकी सब भाड़ में जाएं, बाकी सबको जाने दें, हम सिर्फ इनको फोकस करते हैं ना, क्योंकि ये भी काम करते हैं, अभी दिखा दूंगा मैं आपको। अगर आप सब कुछ बोल के सिर्फ इन पे फोकस करेंगे ना, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, आप इसको फॉलो करेंगे तो भी काम करेगा। मतलब इसको छोड़ के भी चीजें जो काम करती है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सब कुछ है ये, लेकिन ये बहुत मेन पॉइंट्स हैं। ये मान के चलिए 70% ऑफ द कोर्स है, मतलब ये मेन कोर्स में 70% चीजें यही काम आती हैं। तो बहुत है ना यार। तो समझ में आ गया क्या क्या, एक होता है रिवर्सल पैटर्न जो सुई वाला विक वाला कैंडल करा के देता है, और एक होता है ब्रेकआउट कैंडल जो बेसिकली बड़ी बॉडी वाला होता है। तो हमें मालूम चल गया भाई, चार्ट जाएंगे तो देखना क्या है। चलो भाई, तो अपन ने अपने जो अपन प्लान बना रहे थे, प्लान ए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, आई होप यू अंडरस्टैंड। चार्ट, चार्ट के अंदर वो, अब उसके बाद क्या, चार्ट के अंदर कैंडल पैटर्न, कैंडल पैटर्न हमने समझ लिया दो टाइप के होते हैं। अब हमें समझने हैं जबरदस्त दो चीजें और, जिनको बोलते हैं चार्ट पैटर्न। अब ये क्या होते हैं भाई, देखो जब अपन ना ग्रुप ऑफ कैंडल्स देखते हैं, कैसे ग्रुप ऑफ कैंडल्स, तो हम चार्ट पैटर्न कहते हैं। मतलब क्या होता है, मैं आपको सिर्फ दो चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, ठीक है, दो चार्ट पैटर्न अपन स्टडी करेंगे और अपना काम उतने में हो जाएगा। सिर्फ दो चार्ट पैटर्न, एक चार्ट पैटर्न होता है एम चार्ट पैटर्न। एम, मार्केट क्या ऐसे एम की तरह दिखता है, मार्केट ऊपर जा रहा होता है, नीचे आता है, ऊपर आता है वापस से यहाँ पे, और नीचे की तरफ गिर जाता है। एक होता है एम चार्ट पैटर्न। एम चार्ट पैटर्न जब बनता है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को आइडेंटिफाई करना है ये पॉइंट को, ये पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। ये पॉइंट पे मेरे को चाहिए एक ऐसी कैंडल। अगर मुझे कभी भी ऐसी कैंडल मिलती है यहाँ पे, और ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे मेरे को मिलती है रेड बॉडी कैंडल, तो ये मेरे लिए एम पैटर्न बनता है। मैं यहाँ पे मार्केट शॉर्ट करता हूँ। शॉर्ट मतलब मैं मार्केट में सेल करके भी पैसे कमा सकता हूँ। व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग लिखेंगे बूमिंग बुल्स, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। गिरते मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं, बढ़ते मार्केट में भी। बस बढ़ते मार्केट में बाय वाली बटन दबाते हैं और गिरते मार्केट में सेल वाली बटन दबाते हैं, जो कि होती है, दिखाऊंगा। तो अपन को यहाँ पे शॉर्ट करना है एम पैटर्न को, ठीक है। दूसरा, ये बेरिश ट्रेड की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा पैटर्न ये हो गया आपका पैटर्न नंबर 1, ठीक है, हो गया पैटर्न नंबर 1। वन, अभी 1 के अंदर ही एक और पैटर्न होता है डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न क्या, सेम बुलिश के लिए होता है। सेम आपको क्या करना है, मार्केट अगर ऐसा कैंडल का ग्रुप बन के ऐसा दिखता है, और यहां पे अगर अपन को कौन सी कैंडल मिलती है, अपन को एक ऐसी कैंडल मिलती है नीचे रिजेक्शन वाली, और फिर एक ग्रीन कैंडल मिलती है, हमें यहाँ पे बाय मारना है। जब यहाँ पे बाय करेंगे तो मार्केट ऐसे ऊपर जाता है। तो हम सिर्फ इस चार्ट पैटर्न पे काम करेंगे पहले। तो ये सेम चार्ट पैटर्न, एम और डब्ल्यू सेम है, मतलब ये दो नहीं है, दूसरा बता रहा हूं कौन सा है। तो दिस इज लाइक वन ओनली, इसे कहते हैं हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में डबल टॉप, इसे हम कहते हैं डबल बॉटम। वेरी बेसिक पैटर्न बट वेरी पावरफुल, बेसिक थिंग्स आर वेरी पावरफुल, आई एम टेलिंग यू। सो दिस इज एम पैटर्न, दिस इज डब्ल्यू पैटर्न। अब हम अगला देखते हैं। अगला पैटर्न कहलाता है एन पैटर्न। एन पैटर्न क्या होता है, एन पैटर्न क्या होता है मैं दिखाता हूं आपको। एन पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है, ये भी बहुत पावरफुल पैटर्न है, बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। क्या होता है, ये ट्रेड कौन सा ट्रेड हुआ, गेस करके बता सकते हो क्या, ये ब्रेकआउट हुआ कि रिवर्सल ट्रेड्स हुए। आई होप आपने सही आंसर दिया हो, ये रिवर्सल ट्रेड हुए, क्योंकि मार्केट नीचे ऊपर जा रहा था, वहां से उसे नीचे भेजा गया है। यहाँ ये नीचे जा रहा था, यहां से उसे ऊपर भेजा गया है, ये रिवर्सल थे। अब ब्रेकआउट पैटर्न्स का क्या क्या होता है, कई बार अपन ना, अपन जैसे रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे मार्केट आता है, और सर ये हमने बाय किया वो फेल हो जाता है। लोग बोलते हैं मोस्ट ब्रेकआउट्स फेल, एंड दैट्स ट्रू। मोस्ट ब्रेकआउट्स इन दिस वर्ल्ड विल फेल। तो क्यों, कैसे ट्रेड करें फिर, इसीलिए एन पैटर्न, वी विल नेवर ट्रेड अ नॉर्मल ब्रेकआउट, वी विल ऑलवेज ट्रेड एन एन पैटर्न ब्रेकआउट। इसका क्या मतलब होता है, आ जाओ समझते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, लेट अस अज्यूम हियर देयर इज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब उसको बढ़ने नहीं दे रहा, मतलब ये 100 रुपए का लेवल है मान लो। तो क्या मार्केट आता है, और कभी भी मार्केट आए और सीधे इसे ब्रेकआउट कर दे, नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू द ट्रेड,
बिकॉज इट इज नो एन पैटर्न, इट्स नो एन पैटर्न, यू कैन नॉट ट्रेड। आप वो ब्रेकआउट करें, कई लोग बाय करें, आपके दोस्त दो यार दुनियादारी, कॉल बाय करें, नहीं कॉल बाय करना है, बाय नहीं करना है। अभी क्यों नहीं बाय करना है? क्योंकि एन पैटर्न नहीं बना। हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, भले वो सक्सेसफुल हो जाए। हाँ, कई बार सक्सेसफुल होगा, छोड़ने के बाद भी हर चीज दुनिया में नहीं पकड़ सकते, हर गाड़ी नहीं पकड़ी जा सकती है। हम वो पकड़ेंगे हमें जो चाहिए, तो हम यहीं से छोड़ेंगे जानबूझ के। हम क्या चाहते हैं, देखो ट्रेडिंग की दुनिया ऐसी नहीं होती कि आप मार्केट को अपने हिसाब से नहीं घुमाते हो। अगर मार्केट आपके हिसाब से घूम रहा है तो आप एक्शन लेते हो। देखो, आपके हाथ में मार्केट घुमाना नहीं है, लेकिन मार्केट घुमाना नहीं, लेकिन एक चीज आपके हाथ में है, एक्शन लेना। आप चाहो तो ना भी ले सकते हैं, हाँ भी ले सकते हैं। आपको हमेशा ना ही लेना है मोस्टली, हाँ तब लेना जब एन पैटर्न बने। एन पैटर्न कैसे बनेगा? बढ़िया हुआ वो नहीं किया, वो नीचे आया लेकिन वो टॉप शॉट भी नहीं किया। अभी अभी मार्केट देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं अब ट्रेंड कैसा है। अभी डबल टॉप बनेगा तो अपन शॉर्ट करेंगे, लेकिन बाय और सेल सेल दोनों नहीं करेंगे। अब आ रहा है, देखो अब क्या है, आप रेडी है ना? या तो ये एन पैटर्न बनेगा तो एम पैटर्न बनेगा, काइंड ऑफ। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो काइंड ऑफ एन एन पैटर्न बना दिया, ये रहेगी आपकी एंट्री। तो और उसमें चाहिए ये वाली कैंडल। बहुत बढ़िया, आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आया तो लाइक कर देना वीडियो, तो मेरे को मालूम चलेगा कि ऐसे वीडियोस एफर्ट डाल के बना रहा हूं मैं, कि यार कम समय में ज्यादा चीजें बताऊं। अगर ये मान लो ऐसे ब्रेक कर देगा तो शॉर्ट करना है? बिल्कुल नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। लेकिन अगर ये आके ऊपर उठे, बाय करना नहीं, बाय भी अपन ऐसे डबल बॉटम, बाय भी अपन कहाँ करते हैं, यहां करते हैं। तो इतना सा कर लोगे ना, तो आपकी ट्रेडिंग में ना 75% प्लस इंप्रूवमेंट आ जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप इतना और मेरी चीजों को फॉलो करोगे ना, बाकी चीजों को, तो और भी इंप्रूवमेंट आएगा। आप जस्ट सुनते जाओ। यहाँ पे अब ये क्या करेगा, अगर ये इसको उल्टा, ये उल्टा एन पैटर्न बना दिया इसने, तोड़ दिया भाई, बिल्कुल सोचे ना इसे शॉर्ट करें। 100 एग्जांपल दिखा दूंगा अभी लैपटॉप पे, या आपकी बेसिक क्लास चल रही है, लैपटॉप पे एडवांस क्लास चलेगी, डोंट वरी। शॉर्ट करेंगे। फिर कौन सी कैंडल चाहिए? लाल वाली बॉडी वाली कैंडल चाहिए। यहाँ पे विक विक वाली नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ पे बॉडी वाली चाहिए। बॉडी वाली मिल गई लाल कैंडल, भाई शॉर्ट करो, ये पैसा आपका। तो आई होप आपको समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे दो पैटर्न ट्रेड करेंगे, एन पैटर्न या तो उल्टा एन पैटर्न, ठीक है, सेल करने के लिए, ये बाय करने के लिए। ये एम पैटर्न यूज करेंगे सेल करने के लिए डबल टॉप, डब्ल्यू पैटर्न यूज करेंगे बाय करने के लिए डबल बॉटम। तो ये चार्ट पैटर्न यूज करेंगे। कैंडल पैटर्न मैं बता दिया, एक बॉडी वाला ब्रेकआउट यानी एन पैटर्न्स वाले केस में, ऐसा वाला रिवर्सल वाले केस में आएगा। और मार्केट कंडीशन बताई, एक तरफ कभी नहीं भागेगा, या तो ऊपर नीचे ऊपर, या तो ऊपर साइडवेज ऊपर, ऐसे भागेगा। मैंने बोला चार्ट देखना है, अभी देखेंगे, वही बताया मैंने आपको। चार्ट कर रहे हैं, इवेंट बहुत कम होते हैं। स्टॉक्स के बता दूंगा कैसे देखने, फॉरेक्स के बताऊंगा कैसे देखने, और डेटा एनालिसिस कैसे करना है ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो, मजा आया इतना करने में, अब हम चलते हैं आगे। अपन चलते लैपटॉप, अब आईपैड को बंद करते हैं और मस्त अपन अब चलते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे। तो अपन को यहाँ पे आना है, और ठीक है, अपन को यहाँ पे आना है चार्ट्स पे। तो भाई देखो, ये मैं आई अज्यूम ट्रेडिंग व्यू तक तो आना आते सीख गए होगे। नहीं तो tradingview.com खोलो, अपना अकाउंट बनाओ, फ्री अकाउंट में काम चल जाता है। 3 इंडिकेटर लगाने देता है, 3 इंडिकेटर पर लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, ऐसे भी हम प्राइस एक्शन वाले लोग हैं। अब ये लेवल कैसे बने हुए, क्या है ये चार्ट? ये लेवल हर दिन मैं बना के देता हूँ, दिख रहा है आपको? ये बूमिंग बुल्स चैनल है। मैं कुछ दिन से अवेलेबल नहीं था तो मैं डाल नहीं रहा था, तो मेरी टीम, अब से मैं डालना चालू कर दिया हूँ। कभी मेरी टीम में डाले तो भी आपको लेवल मिल जाएंगे। ये लेवल कैसे बनाते हैं, आपको बस देखना होता है। ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे लाइन बनती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे बनती है सीधी वाली लाइन, और इससे बनती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन की कोई जरूरत ही नहीं, मान ले बिगिनर्स को। अब यहां से आता है टाइम फ्रेम। हम अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम आएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमेशा काम करने के लिए। तो अब ये चार्ट जो दिख रहा है ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, और ये लाइंस कैसे आते हैं, आप हर दिन आकर के मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे लाइन है। खुद ड्रॉ करोगे अपने समझ में आएगा। देखो, यहाँ पे रेक्टेंगल भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक जैसा दिख रहा है अपन को एरिया, इसलिए मैंने ऐसी लाइन खींच दी यहाँ पे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे भी एक बार रुका था, मैंने ऐसी लाइन खींच दी। मुझे दिख रहा है मार्केट यहाँ पे रुका था, मैंने ऐसी लाइन खींच दी। मुझे दिख रहा है उसके पहले कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो ये लाइंस ड्रॉ करना है। ये आपको सबसे पहले तो सपोर्ट लेना पड़ेगा किसी किसी टीम का, किसी सपोर्ट, किसी मेंबर। तो आप ये फ्री में आपको रोज के रोज सपोर्ट्स मिल जाएंगे, यू कैन यूटिलाइज है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं। अब जैसे कि ना अपन मान लेते हैं, अपन यहाँ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे निफ्टी है, ये निफ्टी का दिन है, और ये बहुत अच्छा ट्रेड है जो हमने किया भी था। तो अब देखो, मैं आपको यहाँ लेके आता हूँ, फटाफट देखें। देखो, अब अगर मान लो यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। अपन ने देखा मार्केट आया, एक जगह पे आया, रुका, अब मार्केट है पे हो। अपन होमवर्क करेंगे। होमवर्क में क्या करना है, अब अपना स्टेप नंबर होमवर्क। मैं होमवर्क में देख रहा हूं, मैं कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि मार्केट ना कल यार यहाँ पे इस एरिया में रुका था, बॉडी विक दोनों को पकड़ लो।
मोस्टली मैं बॉडी को प्रेफर करता हूँ, बट विक को भी पकड़ सकते कभी कभी। तो छोटी होती तो मैं दोनों को पकड़ लेता हूँ, लंबी होती तो ऐसे होगी तो मैं बॉडी पकड़ लूंगा, तो बट यहाँ पे क्या, बॉडी विक बराबर है। तो देखो उसी एरिया पे आके लिखा हुआ है, तो क्या अपन को अब इसको देखना है और अपन को अब समझना है क्या मेरे होमवर्क। अब मैंने होमवर्क करा, मैंने यहाँ पे एक लेवल बना लिया, मैंने रेजिस्टेंस बना लिया, मैंने सपोर्ट भी बनाना है, तो मैंने सपोर्ट भी बना लिया। सपोर्ट में थोड़ा जूम आउट करूंगा, तो सपोर्ट कैसे बनेगा, मैं देखूंगा कि मार्केट रिसेंटली जब ऊपर जा रहा था तो कहां से, यहां से ये बार बार वो ले रहा है। तो मैंने एक सपोर्ट लेवल देखो विक और उसको, तो मैंने दो लाइन बना ली, दो एरिया बना लिए कि ऊपर वाला एरिया इसे बढ़ने नहीं दे रहा, नीचे वाला। तो आपका होमवर्क नंबर 1, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना, मैंने ड्रॉ कर ली। अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को देखना है कि अब कुछ मेरा पैटर्न बन रहा है क्या, एम या एन बन रहा है यार यहाँ पे। तो कैसे बन रहा है अपन देखेंगे, तो यहाँ पे ये इधर इट कुड बी एन एम पैटर्न और इधर इट कुड बी एन एन पैटर्न। मतलब बढ़िया हुआ ना, ये सीधे आके इस लेवल को सीधे नहीं तोड़ रहा है, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे रुका, और रुकने के बाद एक हॉल्ट किया। अभी यहाँ पे रुकने के बाद ये इस तरीके से अगर ये बड़ा मार देगा तो बाय भी अच्छा है, ये सेल भी अच्छा है। तो मेरे को ना मालूम है कि आज के दिन मेरे को ट्रेड अच्छा मिल सकता है, तो अपन को टोटली डिपेंडेंट रहना है। चलो ये एक ऐसी कैंडल मिली, ये कैंडल जो है ये मेरे काम की कैंडल है क्या, ये मेरे काम की कैंडल बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाली कैंडल मुझे चाहिए नीचे। याद है आपको ये कहा, ये डब्ल्यू में काम आती, मैंने आपको एकदम देखो सिंपली समझाया था। डब्ल्यू था, एक एम था रिवर्सल पैटर्न, एक एन था ब्रेकआउट पैटर्न, एन और उल्टा एन। ये पैटर्न चाहिए था डब्ल्यू के नीचे में, वो भी ग्रीन कलर का चाहिए था मेरे को, ज्यादा अच्छा होता ग्रीन होता, रेड भी चलेगा, अगली ग्रीन बन जाए लेकिन उसके लिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, जब तक कुछ काम का ना मिले कुछ मत करो। अगर अब अपन आएंगे तो भाई देखो, अब ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा जबरदस्त बॉडी वाला पैटर्न। तो यहाँ पे मेरे को इस ट्रेड को शॉर्ट करना है, ठीक है। बट मैं क्या देखूंगा कि मेरा टारगेट तो भाई टारगेट ले गया, तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा और एक और टारगेट देखना पड़ेगा। जो मैं अगर जूम आउट करूंगा तो देखूंगा कि भाई अगला जो टारगेट है, ये एरिया बढ़िया दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है विक के आसपास। तो इन सारी विक्स को कंपेयर, ये पूरे एरिया को कंपेयर करके ऐसे करूंगा। अब मैं यहाँ पे इस ट्रेड को एक्टिवेट करूंगा, ठीक है, और अपन बताएंगे आपको स्टॉप लॉस कहाँ डालना है। ओके, अब मेरा यहाँ पे ट्रेड, अब यार मुझे तो मालूम है ट्रेड मैंने लिया है तो ये तो सक्सेसफुल जाएगा ही, ये जाएगा मार। देखो एक बार में नहीं गिरता, ये क्या समझाया था मैंने आपको, गिरा गिरा क्या एक बार में नहीं, वापस आया। जैसा आपको मैंने मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में बताया था, तो डरना मत, इसको आने देना। आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना है, वो कहाँ आएगा मैं भी बता रहा हूँ आपको। टारगेट तो आपको समझ में आ गया कहाँ लगाना है। अब स्टॉप लॉस नाम की चीज होती है, उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कि आपका कितना पैसा पूरा ओवरऑल खत्म होना चाहिए, तो कभी भी ना आपका, आपको ट्राई करना चाहिए कि आपका जो ओवरऑल कैपिटल आप रखे हो ट्रेड करने के लिए, दो चीज होती है। कई लोग अपने अकाउंट में वर्किंग कैपिटल अलग रखते हैं, ओवरऑल कैपिटल बहुत बड़ा रखते हैं, सबका अपना अपना होता है। बट मेरे हिसाब से मैं आपको सिंपल करता हूं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप उसमें से 5,000 रुपए के ऊपर लॉस ना करें। तो अगर करते हैं तो दिक्कत होगी इसमें, तो इसीलिए अपनी पोजीशन साइजिंग कम करें, मतलब पूरा पैसा इस्तेमाल ना करें, कम यूज करें। दूसरी चीज होती है स्टॉप लॉस हमेशा यूज करें, और हमेशा अप्लाई करें टच बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे बहुत एक्सपीरियंस लोग लगा सकते हैं, बस आप नए हैं और अगर लॉस होते हैं तो टच बेसिस पे। तो स्टॉप लॉस लगाए कहाँ बताऊंगा। लास्ट होता है रिस्क रिवॉर्ड की, जितना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट का तीसरा रूल, पहला रूल क्या था, पोजीशन साइजिंग ऐसी रखें कि आपके अकाउंट का 5% के ऊपर ना जाए। दूसरा रूल, स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं टच बेसिस पे, कहाँ लगाएं अभी बता रहा हूँ। तीसरा रूल, अगर स्टॉप लॉस 50 रुपए का है तो टारगेट कम से कम 100 रुपए का या 75 रुपए का हो। देखो ट्रेडर नए हो आप, शुरुआत कर रहे हो, 50 का स्टॉप लॉस, 75 का टारगेट, खत्म कहानी। आने वाली जिंदगी के जो अगले 10 ट्रेड है ऐसे ले लो, क्यों, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो काम अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस के लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 हो जाना चाहिए आपसे, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता, देखो पी खरीदने के सी खरीदना बहुत सिंपल है, मैं बहुत 100 वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर और बना दूंगा। सी तब खरीदते जब मार्केट ऊपर जाएगा, पी तब खरीदते मार्केट नीचे जाएगा, या उसका उल्टा भी करते शॉर्ट। तो ऑप्शंस के ऊपर मैंने बढ़िया ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास नाम का वीडियो बनाया, देख लेना। बट ऑप्शन भी तब वही आदमी ट्रेड कर सकता है जिसको चार्ट ट्रेडिंग आता हो। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। तो समझते हैं अब यहाँ पे टारगेट तो हिट हो गया बॉस, अब अपन को लगा ना, तो अपन क्या करेंगे, हमेशा एक इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर कहाँ से आता है, यहाँ पे क्लिक करने पे इंडिकेटर था, PIVOT, पिवट पॉइंट्स, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे एक इंडिकेटर खुलेगा जिसके सेटिंग बहुत खराब होगी। सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सेटिंग खुलती है, इनपुट पे जाएंगे, ट्रेडिशनल को फिबोनाची पे क्लिक कर देना, ऑटो को डेली कर देना, और 15, तो ये आपका बता रहा है 15 कैंडल दिखाता है। यहाँ पे शो लेबल शो प्राइस हटा दो, प्राइस देखने की जरूरत नहीं है।
लेवल भी क्या देखोगे, वो नाम बता, नाम रख देगा PS1 S2 सब बराबर है मेरे लिए। ओके करो। देखो क्या बन गया, थोड़े 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 क्या मिल गया अपन को, लाइन बन गया। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन गजब की लाइंस हैं। ये हमको बताती हैं कि भाई किस कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, तो ये मदद कर सकती है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है यहीं पे मेरे को एक सपोर्ट है, तो इतना छोटा स्टॉप लॉस लगाऊंगा नहीं मैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर निफ्टी है तो आपका 50 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत एक एक बड़ा स्टॉप लॉस माना जाता है, एक ठीक ठाक स्टॉप लॉस माना जाता है 50 रुपए का। 70 का बहुत बड़ा, क्योंकि 50 तो मतलब 50 का लेके 75 का टारगेट ट्राई कर सकते हो। खैर आप हर बार आपको देखना है, आप इसके थोड़ा ऊपर कभी भी इतना कंजूसी में स्टॉप लॉस मत लगाओ। आपको अगर यहाँ ये कैंडल कितने रुपए की है, ये 70 रुपए की, आप इसकी 50% पे आओ 35 पे, और आप लगा दो 36 38 रुपए पे, यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाओ 38 रुपीज पे। तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, लेट अस अज्यूम कि अरे करीबन यहाँ लगाओ अपना स्टॉप लॉस आप, करीबन करीबन मैं बताता हूँ। ये टोटल कैंडल है आपकी 69 की, तो आप लगाइए 35 37 36 पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लगाइए अपना स्टॉप लॉस। ये आपका स्टॉप लॉस आएगा, और आप तुरंत कैलकुलेट करिए 37 रुपीज देने के बाद क्या मेरी कमाई थोड़ी ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपका टारगेट आ रहा है 70 रुपए का टारगेट आना चाहिए आपका यहाँ पे। तो ये आपका आ रहा है 76 का, परफेक्ट है 75 का। क्या हुआ, अगर मेरा अब देखो ये ऐसे 10 ट्रेड में ले लू दुनिया, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो ऐसे मैं ऐसे ही ट्रेड लेता हूं जहां पे एन पैटर्न बने या एम पैटर्न बने, मैं नहीं, आप ऐसे लेंगे। मैं तो और भी सारे लेता हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ, तभी मैं आपको आगे वीडियोस में समझाता हूँ, और बहुत सारी स्ट्रेटजीज पे वर्क करता हूँ। बट क्योंकि जो गलत देखो, अपनी से गलती करते रहना आपके बहुत पैसे बर्बाद होंगे, दूसरों की गलती से सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। तो आपको क्या करना, आप ऐसे ही ट्रेड लेते हो, मान लो आपको ऐसे वाले लेने पसंद है, एम एन बने, और इनमें भी आप लेते लॉस हो जाता है, कोई बात नहीं। ऐसे ट्रेड अगर लेंगे मान लो, अब देखो यही तो गेम है, यही मैथमेटिक्स है जो लोग ध्यान से सीखते नहीं है। अब मान लो यहाँ पे मेरे को 37 रुपीज का लॉस हो रहा है, ठीक है, और मेरे को 75 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यार मेरा ना, मैं 20 ट्रेड लेता हूं, मेरे को 20 में से 10 में लॉस हो जाता है, तो यार 370 रुपए का लॉस हो गया, और 10 में प्रॉफिट होता है। मतलब देखो मैं ये नहीं कह रहा 60 70 80% विन रेट बनाएंगे, देखो गाइज 90% विन रेट बनाएंगे, 70%, वैसे तो ऐसी ऐसे इतने अच्छे सेटअप्स का ना विन रेट आराम से 70% होता है, बट 50 माने तो भी 50 रुपए कमाई में आया। आप इस मैथ्स को लगाइए ना, इतना मैथ्स तो मतलब क्लास 5 में भी सीखा है अपन ने, करो भाई, आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो। यही ना लोगों को मालूम नहीं होता, और लोग बेचारे डर जाते हैं अंदर से, करियर को लेकर के डर जाते हैं, पैसों को लेकर के, वो कुछ भी रिवेंज ट्रेडिंग और गलत चक्करों में पड़ जाते हैं। वो कॉल से लगते हैं, रिस्क बढ़ाने लगते हैं, खूब रिस्क लेने लगते हैं। अगर आप पैनिक ना करें, इस मैथ्स को समझे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मैं सिर्फ 1:1.5 रखने बोला हूं फिलहाल, 1:1.5, तो भी कमाल हो गया देखो, है ना, तो भी कमाल हो गया, बढ़िया है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क, दिस इज हाउ यू नीड टू फोकस ऑन योर ट्रेड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे किस तरीके से अपन ने निफ्टी में एक ट्रेड बनाया। अपन ने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सीखा क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, पिवट यूज करके लगाना है, हमने वो भी सीखा। हमने ये भी सीखा कि वो कैसे काम करता है, क्या कैसे काम करता है, आपका इसके पहले कि पैटर्न्स क्या होते हैं, तो ठीक है, तो आई होप ये हमने समझा। अब एक चीज होती है, कुछ ज्यादा हो जाएगा आज की वीडियो में, बट क्रैश कोर्स से तो दिखा रहा हूँ, सेंसिबल नाम का ऐप है, लॉग इन करके आप आएंगे ना, तो एनालाइज करके आपका जीरोधा पे क्लिक करेंगे, लॉग इन विद योर ब्रोकर पे, एनालाइज पे क्लिक करेंगे, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे, और आपको सिर्फ ये देखना है, कहाँ पे, आपको यहाँ पे आना है। दो आपको पेज मिलेंगे, एक ओवाई चेंज और एक मिलेगा आपको ओपन इंटरेस्ट टोटल, 12 जनवरी एक्सपायरी, जो अगली एक्सपायरी अभी आने वाली है। यहां पे आके आपको सिर्फ देखना है कॉल और पुट, दो चीज होती है। अगर ये नंबर 1 से नीचे है तो मार्केट डेटा वाइज बेरिश है, और अगर ये नंबर 1 से ऊपर है, यानी 1 तो, अगर ये नंबर 1 के पास है 0.9 1 1.1 1.2 का मतलब नहीं है, अभी 0.8 0.7, तो ये भी बेरिश है बता रहा। अगर ये 1.5 हो जाएगा भाई, गजब बुलिश हो जाएगा मार्केट। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो और ये क्या, मेरे को फ्यूचर नहीं बता रहा, लोगों को लगता है फ्यूचर, ये पास्ट बता रहा है। ऑब्वियसली जो हो चुका है वो तो दिख रहा है मेरे को, 2 दिन से मार्केट यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा गिरा है, दिख रहा है मेरे को, 2 दिन मार्केट यहाँ पे गिरा हुआ है, मार्केट वीक था, मैंने वीडियो भी बनाया था। ये प्रॉपर डबल टॉप पैटर्न है, फ्लैग एंड पोल, मार्केट गिरा ऊपर है, फिर मार्केट टूटा, फ्लैग एंड पोल था यहाँ पे, टूटा, तो अब हो चुका है। तो ये डेटा बता रहा है कि ठीक है भाई, यहाँ पे मार्केट, अब ये मार्केट खुलेगा ना, तो यहाँ ये देखो, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, ये इंट्राडे डेटा दिखाता है, ये ईओडी दे, तो ईओडी में अगर होमवर्क कर रहे हैं तो ये वाला देखेंगे, और रियल टाइम देखना तो ये वाला देखेंगे। ये जब ये जो नंबर है
यहाँ पे ये इसका भी डेटा आ जाता है रियल मार्केट में कि नहीं आता, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप पुट को कॉल से डिवाइड करेंगे तो आपको अपने आप कहानी मिल जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी कॉल ज्यादा है तो यहाँ भी 0.1 से नीचे है, तो इसको डेटा एनालिसिस बोलते हैं। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया ऑप्शंस ट्रेडिंग, मतलब इस पे क्या बोलते हैं। देखो आप लोग को डरना मत यार कि आप बोलेगा इतना सारा एक साथ में, कुछ नहीं होता भाई। अभी क्रैश कोर्स है, अभी आपने देखा, इस वीडियो को आप 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, नोट्स बना लेंगे, काम हो जाएगा। बट ये वीडियो आपको कई सारे पेड कोर्सेस में, मतलब अगर आपके अंदर इच्छा है सीखने की, आपके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, आप इसके पे सीख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया डेटा एनालिसिस। अब हम आते हैं स्टॉक मार्केट पे। अगर मुझे टीसीएस ट्रेड करना, मेरा आज मन है टीसीएस ट्रेड करने का, क्यों मन है मैं दिखाता हूं आपको। क्योंकि देखो अब क्या है, टीसीएस ट्रेड करना है, मान लो स्टॉक ट्रेड करना है, तो क्या करना पड़ेगा अपन को, सबसे पहले ना अब देखो जीरोधा में अकाउंट खुलवा लेंगे। मेक श्योर यू ओपन योर अकाउंट, द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपके पहले से था तो मेरे हिसाब से अपने फैमिली मेंबर में किसी और का ओपन करवा के ट्रेड कर लीजिए, क्योंकि आपको तो सेम लगेगा बट आपको बेनिफिट ये मिल सकता है कि आप गिव अवे में जीत सकते हैं, प्लस आप जो ब्रोकरेज देते हैं उसका 50% मुझे मिलेगा, एंड दैट इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर चैनल। वो मिलेगा, हमारा चैनल और ग्रो करेगा, और आपको चीजें मिलती जाएंगी ऐसी, फ्री ऑफ कॉस्ट यू आर गेटिंग ऑल दिस। सो यू कैन डेफिनेटली डू दिस मच कि आप अपना जीरोधा में अकाउंट ओपन करा लें, और फॉरेक्स अगर ट्रेड करते हो तो एक्सेस ओपन करा ले और डिटेल्स की आईडी भेज दे। देखो ये अपना डिटेल है, यहाँ पे आ जाओ, कोई भी नहीं वॉच लिस्ट में आज फटाफट आ जाओ, यहाँ पे खटखट आ जाओ, एक नए वॉच लिस्ट बना दो, बना दी मैंने। अब यहाँ पे यहीं पे आपको ढूंढना होता है निफ्टी के सारे स्ट्राइक प्राइसेस। अब निफ्टी में कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 17,000, ये एडवांस हो जाएगा, तो एडवांस के लिए आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग वीडियो मेरा। हाँ, लेकिन अगर मेरे को टीसीएस का, सिर्फ टीसीएस लिखूंगा, क्लिक करूंगा, टीसीएस आ गया, बढ़िया भाई, बाय करूंगा टीसीएस, तुरंत दिखा रहा है कि मेरे को कितना, 3,000 रुपये लगेगा। इंट्राडे करूंगा तो 600 रुपये लगेगा, क्योंकि 5 गुना मेरे को ये लेवरेज दे रहा है। तो मतलब मैं अगर 100 क्वांटिटी लूंगा तो आराम से मेरे को 67,000 रुपये में, 66,000 में, 1.5 लाख रुपए में मैं, 1 लाख रुपए में मैं 150 क्वांटिटी बढ़िया उठा सकता हूँ। तो टीसीएस बढ़ेगा 10 रुपए, मैं कमाऊंगा यहाँ पे मैं कमाऊंगा यहाँ पे 1,500 रुपए। टीसीएस बढ़ेगा यहाँ पे 30 रुपए, तो मैं 4,500 रुपए कमाऊंगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कैलकुलेशन निकालूंगा। सेल करना है इसको, सेल वाली बटन दबा दूंगा। इस तरीके से मैं बाय और सेल कर सकता हूँ। आई ट्राई टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन द यूसेज ऑफ जीरोधा, ठीक है, आई ट्राई टू मेक। तो ऐसे करके बनता है टीसीएस का अपना, ये बन जाता है। अब ये हो गया आपका खत्म यहाँ पे कहानी। तो दिस इज टीसीएस। अब इसको ट्रेड करना है तो कैसा, अपन को इवेंट्स, देखो प्राइस एक्शन तो सिंपल है, इसमें क्या बन रहा है दिख रहा है गाइस, डब्ल्यू पैटर्न, मार्केट आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। अगर मार्केट इस डब्ल्यू पैटर्न में ग्रीन कैंडल देगा मेरे को आज, मैं इसे बाय करूंगा। सबसे बढ़िया जो आपको सिखाया मैं वही आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। इसमें अब क्या है, कोई इवेंट है क्या, तो आपको क्या करना है, एक वेबसाइट खोलनी है, ऑब्स्ट्रा, obstra.definex.com, फ्री, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। हाँ पेड है कुछ फीचर के लिए, मैं जो बता रहा हूँ फ्री है। यहाँ पे क्लिक करना है, रिजल्ट कैलेंडर पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा कैलेंडर खुल जाता है, पूरा दिखा रहा है 18 तारीख को क्या होने वाला है, परसिस्टेंट का रिजल्ट है, 24 को पीडीलाइट का रिजल्ट है, 23 को टाटा का, भाई 9 को ना यार, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फ्राइडे के दिन 6 तारीख को, ये आज का दिन है, बस एक वर्किंग डे, सीधे इसका रिजल्ट है टीसीएस का। बूम, जब भी ऐसा कुछ होता है ना और प्राइस एक्शन लेवल मेरे को सही मिल जाए तो ट्रेड मेरा तगड़ा काम कर सकता है। तो मेरे को क्या मालूम चला, यहाँ पे इवेंट भी है। अब इवेंट नहीं होता तो नहीं करता इवेंट नहीं होता तो, जैसे मैं इवेंट, कोई इवेंट नहीं था अपोलो हॉस्पिटल्स में अगर बात करूंगा, तो अपोलो हॉस्पिटल में कोई इवेंट नहीं था, लेकिन दिख रहा है आपको क्या दिखा रहा है, मैंने आपको मार्केट यूट्यूब पे बना के दिया था कि मार्केट एक ऐसे आया, डायरेक्टली नहीं तोड़ा, साइडवेज गया, वही जैसा बताया था मार्केट मूव करता है। आवर कैंडल शॉर्ट करा मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा इस पिवट के ऊपर, और मेरा आराम से देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस आता है 23 रुपए का, और टारगेट आता है मेरा 40 रुपए का, 43 रुपीज का। आ गया मेरा 1:1 टाइप से हो गया, तो 1:1.5 कहीं हो गया मेरा। तो ये भी एक ट्रेड था। अब जैसे टीसीएस आज मैं अगर तो ट्रेड करूंगा, तो यहाँ मेरे को अगर ये ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, सिंपल है, सो सिंपल। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड इक्विटी ट्रेडिंग। अब बात करता हूँ अब मैं आप दिखाता हूँ, अगर आपको वो ट्रेड करना है, फॉरेक्स करना है, तो आपको यहाँ पे आना है ऐसी वॉच लिस्ट पे। देखो डॉलर इंडेक्स है, यूरो यूएसडी अलग अलग इतने सारे। देखो यूएसडी जेपीवाई क्या है, अब इसके लिए क्या है, मैं आपको ऐप पे ले जाता हूँ एक्सनेस के। तो गाइस ये एक्सनेस का ऐप है, अपन को यहाँ पे बीच वाले टैब पे आना, मार्केट्स पे। अब यहाँ पे ना ये अपने आप टॉप मूवर्स, ट्रेडिंग सिग्नल्स वगैरह वगैरह देता है, आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो। बट जो अपकमिंग इवेंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, आपको शो मोर पे क्लिक करना है, इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाना है, राइट टॉप पे देखो, राइट टॉप पे क्लिक करना है फिल्टर पे, यहाँ पे आके कंट्री रीजन पे सब पहले क्लियर ऑल, टॉप राइट पे दिख रहा है क्लियर ऑल पे क्लिक करना है। सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है यूरोपियन मॉनिटरी यूनियन, ठीक है। अगर आप जेपीवाई ट्रेड करते हो जेपीवाई एज वेल, और यूएसए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और आपको आना है वापस सेटिंग पे,
यहाँ पे करना है मैक्सिमम वॉलेटिलिटी क्रॉस कर देना है, सीधे आ रहा है 12 जनवरी को। सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जो टाइम भी बता रहा है वो आपको कि 12 जनवरी 5:30। तो इसको अपन को फॉलो करना है, ये अपन को बताएगा कि इस टाइम पे बहुत भारी मूवमेंट आ सकता है। तो अगर अपन किसी प्राइस एक्शन लेवल के आसपास है तो अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस कैलेंडर। ओके, अभी आपने ऐप पे देखा किस तरीके देख सकते हैं। तो क्या वो ऐप आपके हाथ में हैंडी है एक्सनेस का? फट 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 अपन ने किया, यूरोपियन पकड़ लिया, यूएसडी पकड़ लिया, जो और अगर जेपीवाई भी ट्रेड करना तो जेपीवाई भी पकड़ लिया। ठीक है, बस जेपीवाई पकड़ लिया। ये देखो यहाँ भी वही पैटर्न बना रहा है मेरे लिए फिलहाल। ये मार्केट गया सीधे नहीं तोड़ा, बहुत बढ़िया भाई, आ गए आप। अब बस तोड़े ये वाला ब्रेकआउट आए तो मैं बाय करूं, यहां मैं बाय करना प्रेफर करूंगा। और यहां पे कैसी कैंडल चाहिए बाय करने के लिए बताना है यार? बॉडी वाली। और अगर ऐसी वाली मिलती है तो शॉर्ट करेंगे गजब, बस ये अपन को करना है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया कि इस तरीके से मैं फॉरेक्स ट्रेड कर सकता हूँ लॉट्स में। ठीक है, फॉरेक्स के ऊपर मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, फॉरेक्स बेसिक्स पे, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो अभी हमने कितनी सारी चीजें देखी आईपैड पे कि हम किस तरीके से हमने स्टेप नंबर 1 देखा। तो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। निफ्टी के लिए क्या देखा, स्टॉक्स के लिए क्या देखा, और हमने फॉरेक्स के लिए क्या देखा। चार्ट्स देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, चार्ट्स में बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं। नाउ व्हाट आई वांट इज कि अब आप कुछ चीजों पे होमवर्क करें। कैसे? टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है देखें। द बेस्ट टाइम फ्रेम्स आई विल टेल यू फॉर इंट्राडे ट्रेडर। अगर इंट्राडे ट्रेड करनी है तो 5 मिनट और 15 मिनट है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आपके लिए 1 घंटा और 1 दिन का टाइम फ्रेम बढ़िया है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम वहां भी बढ़िया है। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, थोड़े स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम आपके लिए बढ़िया है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम फ्रेम पे थोड़ा होमवर्क करिए। होमवर्क करने के बाद आपको ध्यान देना है। देखो जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर अपन को फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो आप ना देखो, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक्स, व्हाट हाउ टू डू फॉरेक्स ट्रेडिंग, आपको बूमिंग बुल्स फॉरेक्स ट्रेडिंग वीडियो जरूर देखना है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो बूमिंग बुल्स ऑप्शन ट्रेडिंग वीडियो जरूर देखना है। जब ये देखेंगे तो आपको बहुत सारा, आज के वीडियो में क्रैश कोर्स में आपको इतना ही समझाया मैंने कि किस तरीके से अपन चीजों को स्टेप बाय स्टेप वन कर सकते हैं। तो इवेंट कहाँ देखना है, मैंने आपको देखा एक्सनेस का, एक्सनेस के अंदर देखना है, या तो फॉरेक्सफैक्ट्री.com करके होता है। अगर लैपटॉप मोबाइल यूजर फ्रेंडली हो ना तो अपना एक्सनेस हाथ में रहेगा, वहीं मिल जाएगा आपको, मैंने दिखाया कैसे करना है। और अगर लैपटॉप पे फ्रेंडली हो तो फॉरेक्सफैक्ट्री.com खोलिए, तुरंत वहां पे देख लो आप। ठीक है, फॉरेक्सफैक्ट्री.com खोलोगे, वहां भी सेम तरीके से मिल जाएगा आपको। और इसका मैंने बता दिया, ऑब्स्ट्रा के अंदर फ्री में आप अपना इक्विटी का देख सकते हैं, निफ्टी का बता दिया बहुत कम होते हैं। तो इवेंट्स मालूम चल गए, चार्ट मालूम चल गया आपको किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एम पैटर्न ट्रेड करें, सिर्फ और सिर्फ एन पैटर्न ट्रेड करें, और या डब्ल्यू पैटर्न और उल्टा एन, और कुछ ट्रेड ना करें, सिर्फ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ट्रेड करें, या तो फिर वो ऐसे लंबी विक वाली जो सुई वाली कैंडल होती है, रिजेक्शन कैंडल, उसे ट्रेड करें, और कुछ ट्रेड ना करें। रिस्क मैनेजमेंट का मैंने बोला आपको, स्टॉप लॉस के लिए पिवट इंडिकेटर यूज करें, बढ़िया होता है। या कोई इंपॉर्टेंट लेवल यूज करें, प्राइस एक्शन सीख गए हैं तो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 10 दिन के लिए, आने वाले 10 दिनों के, 10 दिन या 10 ट्रेड के लिए, ज्यादा हमारा 1:1.5 को बुक करें, खत्म करें। कॉन्फिडेंस मिलेगा तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग। तो कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू। 1:1.5 बुक करें, और स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाए। जब भी स्टॉप लॉस लगाए आप, अगर क्योंकि आप बिगिनर, आप टच बेसिस पे निकले। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है, आपको लगता है आप क्लोजिंग बेसिस मेंटेन कर सकते हैं, यू कैन रीड अदर फैक्टर्स, तो क्लोजिंग बेसिस पे निकले। डिपेंड्स ऑन यू किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रक्चर और प्लान को बनाते हो, उसको आपको फॉलो करना है। तो गाइस अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी। आई होप मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गया। पिवट्स यूज करेंगे स्टॉप लॉसेस के लिए। और अब हमको साइकोलॉजी पे आना। साइकोलॉजी क्या होती है? हमेशा आपने देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। होती क्या होती साइकोलॉजी का मतलब होता है द वे वी थिंक। तो वी हैव टू थिंक इन अ स्पेसिफिक वे, हमें कुछ तरीके से सोचना पड़ता है। मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ ट्रेडर्स की क्या क्या फेस करनी पड़ती है। अर्ली एंट्री की प्रॉब्लम होती है कि हमें कैंडल क्लोज होने के पहले रश करता है, मन करता है अर्ली एंट्री करने का, प्रॉब्लम नंबर 1। फोमो एंड प्रॉब्लम दूसरा, लेट एंट्री, हमें कैंडल क्लोज होती है तो भी देखते रहते हैं और वो और बड़ा निकल जाता है, दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी होती है कि जब हम ट्रेड लेते हैं, जब हमारा ट्रेड चलने लगता है तो अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते, और जब वो रेड में जाता है तो अपन उसको कट नहीं कर पाते। ये बहुत बुरी आदतें हैं जो साइकोलॉजी खराब करती है। तो ये तीनों आदतों को, पहले चारों आदतों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड मतलब जैसे कॉन्शियसली मैं बात कर रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड मतलब मेरी हार्ड डिस्क, मेरा वो जैसे कंप्यूटर में सी ड्राइव होता है जहां पर हमारी मेन फाइल्स रखी होती हैं, जो वहां पे है पहले से इंस्टॉल्ड है। क्या होता है, रिपीटिशन के थ्रू हम कोई भी मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। ये चीज प्रूवन है कि अगर आप कोई चीज को बार 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 कहते हो, क्यों हैबिट बन जाती है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड होता है जो ज्यादा लॉजिकल नहीं होता, जिसे जो समझा दिया जाए वो मान लेता है। इसीलिए कई लोग ना
इसीलिए हम लोग कई बार अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ के कारण ग्रो नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। तो हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। कैसे? हाउ डू यू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड? सो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। सम पीपल यूज विजन बोर्ड, सम पीपल यूज जर्नल, सम पीपल यूज अ लॉट ऑफ थिंग। तो मैं क्या करता हूं, आपको बोलता हूं कि आप रिपीटिशन मेथड, हर कोई रिपीटिशन मेथड यूज करता है, तो यू यूज गाइडेंस। तो विजन बोर्ड वगैरह तो चलो बात की बात हो गई, आप अभी गाइडेंस यूज करें। आप ना सबसे पहले तो ना एक चीज ध्यान रखें कि आपको ये 4 पॉइंट जो बताया मैंने, 3 4 पॉइंट, उसको छोड़ के भी और पॉइंट निकलेंगे। वो कहां से निकलेंगे? हमेशा मार्केट बंद होने के बाद, या तो मार्केट आवर्स में, तो मार्केट बंद होने के बाद आपको लिखने 3 चीजें हमेशा। एक कि मेरा गोल क्या है, हमेशा मार्केट खुलते टाइम लिखना है कि गोल क्या है, कि मैं क्या पैसा कमाना चाहता हूँ, कैसे कमाना चाहता हूँ, मैं अपने प्रोसेस को फॉलो करना चाहता हूँ। फिर आपको लिखना है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कि यार मैं टेक्निकल एंट्री में अच्छा हूँ, या तो मेरे एंट्री में अच्छा तो हूँ लेकिन मैं जो भी प्लान करता हूँ थोड़ा लेट होता है, तो मैं एंट्री तो अच्छी, मेरी टाइमिंग खराब है। मतलब आपको अपनी ना स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों लिखनी है। जैसे जैसे स्ट्रेंथ लिखोगे, स्ट्रेंथ बढ़ानी, वीकनेस को गिराना है। तो ये सारी वीकनेस है कि जल्दी निकल जाना, जल्दी एंट्री करना, लेट एंट्री करना, लॉस कट नहीं कर पाना, या ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाना। तो आपको क्या, एक पन्ने पे लिखना है अपने हाथ से, अच्छी हैंडराइटिंग में, तो प्रिंट करके निकालना है कि की I will always enter at the right time. I will always enter when the candle closes. I will always enter. I will never enter late. Late entry के क्या लिखना है? आपको लिखना है कि I will enter as soon as the candle closes if the plan is ready. फिर आपको लिखना है I will always hold my winners. I will always hold my winners लिखना है। फिर लिखना है I will always cut my losers. इसको चिपका दो। इसको सीरियसली बता रहा हूँ, यू सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देनी है तो आपको रिपीटेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। उसके लिए दीवार में चिपका दो, अपने पेन से लिख दो, बड़ा बड़ा मार्कर से लिख दो, व्हाइट बोर्ड खरीद के लिख दो, आई विल ऑलवेज होल्ड माई विनिंग ट्रेड, आई विल ऑलवेज कट माई लूजिंग ट्रेड, आई विल नेवर एंटर अर्ली, आई विल वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज, वंस द कैंडल क्लोज आई विल एंटर इफ माई प्लान इज रेडी। ये 4 चीजें लिखो, और जो वीकनेस वगैरह आएंगी इस व्हाइट बोर्ड में लिखते जाना है। और जब तक रोज उसको देखोगे ना 2 से 3 बार, जब तक उसको 2 से 3, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे सामने 4 चिपके हुए हैं, मेरे मेरे ट्रेडिंग के जो रूल्स हैं, जो मेरे डिस्ट्रैक्शन, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। लिखा हुआ है ट्रेड ओनली द बेस्ट सेटअप्स व्हेन दे आर टू ऑब्वियस एल्स जस्ट सिट क्वाइट। ऐसा लिखा हुआ है कि भाई बढ़िया सेटअप ही ट्रेड करना है जब वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो, मतलब जो बच्चे जैसे ट्रेड्स हो, नहीं तो ट्रेड ही नहीं करना है। आगे लिखा है डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स, इग्नोर ग्रीड एंड डोंट वरी अबाउट पास्ट मिस्टेक्स एंड फियर। होल्डिंग अ ट्रेड विद एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड इज फुलिश if the technicals are against you, exit। देन लिखा है मनी इज लिटरली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द राइट एग्जीक्यूशन विदाउट बीइंग इमोशनल, इफ टेक्निकल इज देयर गो फॉर इट। ये भी लिखा है उसके आगे, माय जॉब इज टू मेक मोर मनी नॉट मोर ट्रेडिंग पोजीशन, सो ट्रेडिंग लेस इज आल्सो ट्रेडिंग पोजीशन। अगला लिखा है डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर्स विल से और थिंक, इट इज योर लाइफ, इट इज योर, दिस इज योर ट्रेडिंग प्रोसेस, यू हैव टू फोकस। फिर लिखा है आई एम ग्रेट इन टेक्निकल्स, तो आई हैव टू होल्ड माय विनर्स लॉन्ग टिल द टेक्निकल लेवल्स, आई हैव टू स्टॉप ओवर ट्रेडिंग एवर। लिखा है नॉट ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग सेशन, और लिखा है नेवर ट्रेड व्हेन स्लीपी, नेवर बी एरोगेंट। फिर लिखा है क्रॉस चेक ऑर्डर्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग। तो ऐसे मैंने मैंने मेरे मेरे वीकनेस और स्ट्रेंथ लिखे हुए हैं। तो आपका भी काम है, अब आप, मैंने 4 तो बता दिए और कुछ कुछ मैंने अपने बता दिए, कुछ मैच करके होंगे। आपको लिखना है, चिपकाना है अपनी दीवार में, चिपका के उसको, क्या वो चिपका दोगे तो दिखेगा ही, सुबह देखेगा, दिन में देखेगा, शाम को देखेगा, धीरे धीरे करके ना वो घुस जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स जो कि ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो समय निकाल करके इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ काम का मिलेगा, बहुत जबरदस्त। और एक छोटा सा और आपको मैं एक बात बता करके जाऊंगा। अब आपको, अगर आपको कंटिन्यूसली ट्रेड करना है तो मैं हफ्ते में हर एक दिन सैटरडे संडे को फॉरेक्स एनालिसिस डालता हूं, और हर दिन मैं आपको स्टॉक एनालिसिस और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देता हूं। अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखिए, जो होमवर्क दिया है अबाउट टाइम फ्रेम उसको स्टडी करिए, जो फॉरेक्स के वीडियो उसको पूरा देखिए, फॉरेक्स के बेसिक्स को, ये वाला देखिए, ऑप्शंस वाला, ये सब कुछ देख के आने वाले 15-20 दिन बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करिए आराम से। तब तक स्टडी करिए, स्टडी करिए, आराम से करिए, जितना हो सकता है मेरे चैनल के अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, तो मजा आया होगा भाई, तो सब्सक्राइब कर लेना, ये नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन, जो बेल नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको जरूर दबा लेना, दबा दोगे तो अच्छा हो जाएगा। अब क्या मैंने बताया, क्वाड्रेंट्स होते हैं बहुत सारे, टेक्निकल, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। अब एक होता है लाइफ मैनेजमेंट, अगर अपनी लाइफ सही से मैनेज करोगे तो बहुत अच्छा होता है। तो उसमें ना आपको एक चीज बताऊंगा कि
मैंने अभी भी सेमिनार किया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया 1 तारीख को लोगों को कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग के लिए जो आपको गाइडेंस दे रहा हूँ ना, देर आर सम पीपल जिन्होंने को विजन बोर्ड यूज किया हुआ है अपने ओवरऑल गोल्स, सिर्फ ट्रेडिंग गोल्स को नहीं, ओवरऑल लाइफ गोल्स को अचीव करने के लिए, कि कितना पैसा अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहते हो, कौन सी कार खरीदना चाहते हो, कैसे घर में रहना चाहते हो, टोटल कितना पैसा ट्रेडिंग से कमाना चाहते हो, सारी चीजें। तो जैसे कि बड़े बड़े सिंगर्स, केटी पेरी ने किया है, रणवीर सिंह ने किया है, दीपिका पादुकोण ने किया, क्या किया, विजन बोर्ड बनाया, एक दीवार बनाई, उस पर जैसी घड़ी चाहिए वैसी घड़ी चिपका दी, जैसी कार चाहिए वैसी कार, जैसा घर चाहिए घर चिपका दिया। अनबिलीवेबल स्टोरीज है भाई, और पूरी होती है। तो मैंने ना एक ऐसी चीज बनाई है जो ना नए जमाने का विजन बोर्ड है। मैंने एक ऐसी मूवी बनाई है जो मैंने अपने लिए बनाई है, बट दिखाऊंगा आपको भी। तो आई बी अपलोडिंग इट मे बी टुमारो, मे बी टुमारो, मे बी सून। जब भी वो मूवी आएगी भाई जरूर देखना, और प्लीज देखने के बाद ना कमेंट करके बताना भाई कैसा लगा, और अच्छी लगी तो जरूर मतलब लाइक कर देना। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जितने लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिविटी के बारे में पता है कि देखो मूवी देखने से कुछ नहीं होगा, मूवी देख के आदमी पॉपकॉर्न खा के बैठे रहेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन विजन बोर्ड देखने से कुछ नहीं होता। लेकिन क्या विजन बोर्ड देख के ना लगता है कुछ करूं, देखो ऐसे ही बैठे, ऐसे सो के उठे, कुछ है नहीं, अपन डिस्ट्रैक्ट, अपन नॉर्मल लोग हैं, अपन क्या होता है ना, अपन सोचते हैं कि ये करेंगे, फिर सोचते हैं वो कर ले, फिर तो अपन क्या ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हम फोकस, अपना लेजर फोकस बनाएंगे ना, तो वो अपन को ना हेल्प होता है एक्शन लेने में। तो नेवर ये डोंट थिंक दैट आई एम अ फूल और दीस पीपल आर फूल्स, रणवीर सिंह इज अ फूल, विजन बोर्ड देखता था, विराट कोहली बेवकूफ विजन बोर्ड देखता था, सीक्रेट अप्लाई करता था, नहीं। वो अप्लाई करने से क्या होता है, सोचने से उस बारे में, यू आर कंपेल्ड टू टेक एक्शन, दैट आई शुड बिकम बेटर एट ट्रेडिंग यार, आई शुड बिकम बेटर एट managing my risk, I should become better at waking up in the morning, I should become better at going to gym, should become better at a lot of things। तो है इसलिए एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं आपके सामने लाने वाला हूं, देख के मजा आ जाएगा। लेट मी नो इफ यू आर एक्साइटेड फॉर इट, लेट मी नो इफ द कमेंट बॉक्स इफ यू आर एक्साइटेड फॉर इट। ठीक है, और बस दैट्स इट। गिव अवेज भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, अपडेट करने वाला हूँ, गिव अवे के रूल्स क्या होंगे, कैसे होंगे। तो मार्केट एनालिसिस जो वीकली वाले रहते हैं फॉरेक्स के और मार्केट के, उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अराउंड इस ईयर मेरा गोल है 50 लाख के ऊपर ही गिव अवेज में देना आप लोगों को। तो मेक श्योर यू हैव एन ट्रेडिंग अकाउंट विथ माय लिंक, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव यू द, बहुत लंबा वीडियो बन गया जानता हूं, बट क्या करें, और बन लंबा, मैं जानबूझ के कट कर रहा हूं कि भाई और कितना लंबा बना सकता हूं चाहूं तो, बट देखते हैं आपके कितने लाइक्स आते हैं, कैसे रिस्पॉन्स आता है, उस हिसाब से मैं अगली वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू सून। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये तो क्रैश कोर्स था, मेरे हमेशा वीकेंड बैच और वीकडे बैच चालू रहते हैं। ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि दे नीड अ मेंटोर, जिनको लगता है कि मैं पार्ट टाइम या फुल टाइम पैसा कमाना चाहता हूं मार्केट से, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालू। क्या होता है, देखो 20 25 30 50 हजार तो एवं ही लॉस कर देते हैं लोग, सीखते सीखते क्या लाख, लोग तो लाख 2 लाख 5 10 लाख लॉस कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि इससे अच्छा तो ट्रेनिंग ले लेते। तो अगर आपने क्रैश कोर्स आया 15 20 दिन में, ऐसा नहीं बोलो अभी कर लो, करो। आप चाहो तो मेरा पेड कोर्स भी ले सकते हो, अगर आपको लेना हो तो नंबर 8130245100, उधर कॉल करो। मेरा हमेशा वीकेंड में चालू होता है। अब भी ट्यूसडे को आने, जैसे वीडियो डल जाएगा संडे को डलेगा, तो ट्यूसडे को एक नया बैच चालू हो रहा है, तो एकदम कम टाइम बचेगा आपके पास वैसे तो एनरोल करने के लिए। करना होगा तो कर लेना, तो वीकेंड बैच कर लेना। मेरे ऑफलाइन सेंटर्स भी है, सूरत में, अहमदाबाद में, मुंबई में, हैदराबाद में, पुणे में, बैंगलोर में, गुड़गांव में, दिल्ली में ना 8 सेंटर्स आई हैव एंड मोर आर कमिंग। अब वहां बैठ के भी सीख सकते हो लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में, तो वो भी ऑप्शन है। और नहीं अगर इन सिटीज में है तो ऑनलाइन सीख लो, आप उन सिटीज में ऑनलाइन भी सीख सकते हो। ऑनलाइन भी बहुत बढ़िया सिखाता हूं मैं, जो एकदम सिस्टमैटिकली 2 महीना आपको प्रैक्टिकल थ्योरी और 6 4 महीना प्रैक्टिकल ट्रेडिंग होती है आपकी, लाइव ट्रेडिंग ट्रैक करते हैं आपके ट्रेड्स, हम लोग को फीडबैक देते हो। तो वेरी गुड सिस्टम, वेरी गुड एजुकेशन डिपार्टमेंट आई हैव। सो जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी थी, बट ये मत सोचना कि कोर्स ही बेचना चाहता हूँ, जिसको लेना होगा लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा। वैसे भी लोग ले ही रहे हैं किसी ना किसी का कोर्स, जिसको लेना है, जो नहीं लेना वो नहीं ले रहा है, वो ऐसे भी सीख सकता है। मैं तो मुंह पे बोल, स्मार्ट आदमी चाहे तो पूरा ऑनलाइन इंटरनेट पे इतना फ्री में सामान पड़ा है, ये सीख सकता है। बट समवन हु डजंट केयर अबाउट कि मैं टाइम नहीं, मैं पैसा देना चाहता हूं, तो आप पैसे देके सीख सकते हैं, और जो टाइम देना चाहते हो टाइम देके सीख सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो, बाय बाय।